सुमरन करने का सही तरीका और सही समय क्या होता है। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा के साथ संगत जी आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है सुमरन करने का सही समय और सही तरीका क्या होता है और कब सुमरन करना चाहिए। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी क्या आप जानते हैं कि सिमरन यानी ईश्वर के नाम का जाप कब और कैसे करना सबसे फलदायक होता है। क्या सिर्फ सुबह उठकर 2 मिनट राम राम कहना ही सिमरन है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको सिखाएगी कि सिमरन का सही समय क्या है और उसे करने का सही तरीका क्या है। यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक अद्भुत प्रतिक्रिया है। आइए सुनते हैं। सत्संगत जी गांव सूरतपुर में एक साधु बाबा का छोटा सा आश्रम था। दूर दूर से लोग उनकी वाणी सुनने के लिए आते थे। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, जो पढ़ा लिखा था परंतु आध्यात्मिक रूप से भटका हुआ था, बाबा के पास आया और बाबा से पूछा, बाबा लोग कहते हैं सिमरन करो, भगवान को याद करो, लेकिन कब और कैसे और कितनी देर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा इसको उत्तर तो एक कहानी के माध्यम से दूंगा। चल आज तू मेरे साथ जंगल चल। बाबा अर्जुन को लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने एक बेहलिए को देखा जो पक्षियों को पकड़ रहा था। बाबा ने पूछा, तू ये पक्षी क्यों पकड़ रहा है? बेहलिए ने कहा, इनका मांस बेचता हूँ, इसी से पेट पालता हूँ। बाबा बोले, तू इन पक्षियों से कुछ सीख क्यों नहीं लेता? देखिए सुबह उठते ही गाने लगते हैं। कोई मोबाइल अलार्म नहीं, कोई घड़ी नहीं, फिर भी सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। यही है सिमरन का पहला पाठ, प्रातःकाल स्मरण। अर्जुन ने पूछा, तो क्या सिमरन का सही समय सुबह ही होता है? बाबा ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, दिन की शुरुआत जिस नाम से होती है उसी की छाया पूरे दिन रहती है। लेकिन समय से ही नहीं, नाम भी जरूरी है और आगे बढ़ते रहना भी। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो खेत में काम करते हुए बड़बड़ा रहा था, राम 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 राम। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या कर रहा है? बाबा बोले, देखो यह काम करते हुए सिमरन कर रहा है, यानी यही है दूसरा पाठ। कर्म करते हुए भी सिमरन संभव है। ईश्वर को याद करने के लिए जंगल में बैठना जरूरी नहीं, मन को जोड़ना जरूरी है। अर्जुन, लेकिन बाबा मेरा मन बहुत भटकता है, क्या ऐसे में सिमरन संभव है? बाबा बोले, बिल्कुल संभव है बेटा, आओ आगे चलते हैं। आगे उन्होंने एक साधारण स्त्री मिली जिसका नाम राधा था। वह घर का काम करते करते गुनगुना रही थी, साई नाम भी और न कोई सहारा। बाबा बोले, यह है सच्चा तरीका। सिमरन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। जैसे सांस चलती है वैसे नाम चलते रहे। अर्जुन अब बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन एक अंतिम सवाल रह गया कि बाबा, लेकिन ध्यान कैसे लगाए? आंखें बंद करने से ही शांति आ जाती है। बाबा ने एक दीपक जलाया और बोले, बेटा दीपक की लो हमेशा ऊपर की ओर रहती है, चाहे हवा आए, झोंका हो या अंधेरा हो।
उसी तरह मन को ऊपर उठने के लिए सिमरन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए मन को नाम से जोड़े रखना होता है। निरंतरता ही सबसे बड़ा तरीका है। समय सुबह मुहूर्त में और दो भाई मारे गए। बाबा ने सिखाया कि 3 मूल मंत्र क्या है। नंबर 1, समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और दिन भर कार्य करते समय भी स्मरण करो। नंबर 2, तरीका धीरे धीरे मन में बिना बोले, जैसे दिलों की धड़कन हो ऐसे स्मरण करो। नंबर 3, भाव नाम सिर्फ दोहराना नहीं, उसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भी होना चाहिए। सात्संग जी, कुछ महीने बाद अर्जुन फिर आश्रम आया। इस बार वह शांत था, उसकी आंखों में स्थिरता थी। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, अब मुझे सच्चा आनंद मिलने लगा है। अब मैं सुबह उठकर काम करते हुए, चलते फिरते हर समय स्मरण करता हूँ। अब सिमरन मेरे अंदर सांस की तरह बस गया है। बाबा बोले, यही है सच्चा सिमरन, सत्संग। जब तू और नाम अलग न रह जाए, वही सही समय, वही सही तरीका। सिमरन कोई रटने की चीज़ नहीं, यह तो आत्मा का संगीत है, जो हर पल बजे, हर श्वास में गूंजे और अनंत तुम्हें उस परमात्मा तक पहुंचा देता है जिससे तुम्हें नुकसान पहुंच सके। कहानी की आवाज़ और स्मरण का रहस्य, वक्त की आवाज़ और स्मरण का रहस्य। हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है जब वह खुद से पूछता है, कि मैं कौन हूँ, भगवान से जुड़ने का सही तरीका क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं इस सिमरन सही तरीके से कर रहा हूँ। आज की इस कहानी में हम ऐसे व्यक्ति की यात्रा को जानेंगे जो इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश में निकलता और अंततः में आत्मिक शांति कैसे प्राप्त हुई। रमेश एक बड़ा व्यापारी था। धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास, पर मन अशांत था। दिन रात चिंता, बेचैनी और अजीब सी खालीपन उसके जीवन में लटकी थी। डॉक्टर से दवा ली, योग किया, विदेश यात्रा की, पर शांति नहीं मिल पाई। सत्संग जी, एक दिन उसने अपने पुराने मित्र सुधीर से बात की, जो अब हिमालय के किसी जिसे तू बाहर खोज रहा है, वो तेरे भीतर स्मरण के रूप में मौजूद है। रमेश ने पूछा, पर स्मरण करना क्या होता है? रमेश गांव पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत स्वामी विवेकानंद का छोटा सा आश्रम था। सत्संग जी, रमेश गांव पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत स्वामी विवेकानंद का छोटा सा आश्रम था। वे शांत रहते, कम बोलते, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। रमेश ने सीधा प्रश्न किया, स्वामी जी, मुझे सिखाइए, स्मरण का सही तरीका क्या है और कैसे करना चाहिए? स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, समय और तरीका जानने से पहले
तू खुद को जान, उसके बाद सिमरन अपने आप ही सही हो जाएगा। उन्होंने रमेश को 1 सप्ताह तक आश्रम में रुकने के लिए कहा। स्वामी जी ने रमेश को सुबह 4 बजे उठाकर पहाड़ी की चोटी पर चलने के लिए कहा। वहाँ हवा ठंडी थी, सब और शांति थी। स्वामी जी बोले, शुभ ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण शांत होता है, मन भी शांत होता है, यह सबसे उपयुक्त समय है स्मरण का। रमेश ने आंखें बंद की और फिर ओम का उच्चारण किया। पहली बार लगा जैसे भीतर कुछ कांप उठा हो। अगले दिन दोपहर जब गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे, स्वामी जी ने कहा, अब इस शोर में ध्यान करो, यही असली प्रतीक्षा है। रमेश परेशान हुआ, ध्यान टूट रहा था। तभी स्वामी जी बोले, सच्चा सिमरन वो है जो भीड़ में भी आप टूटे हुए अभ्यास से जुड़ा सकता है। सच्चा सिमरन वो है जो भीड़ में भी न टूटे, यह अभ्यास से आता है जब मन नाम से जुड़ जाता है। रात को स्वामी जी ने रमेश को कहा, अब अंधेरे में बैठ, सिर्फ अपनी सांसों को सुन और उनके साथ नाम जोड़। रमेश ने महसूस किया हर सांस के साथ राम राम अपने भीतर से निकल रहा। 3 दिन बाद रमेश ने कहा, स्वामी जी अब समझ आया, सुबह सबसे अच्छा समय है, लेकिन हर समय सही हो सकता है अगर मन सही हो। स्वामी जी बोले, बिल्कुल सही बात। सिमरन का सही समय तब है जब तू अपने अहंकार को खाली कर दे, और सही तरीका वो है जो सांसों से जुड़ा हो, सहज सरल हो, भीतर से निकलता हुआ। रमेश ने जिद की, नियमबद्ध तरीके बताए जो मैं शहर में जाकर कर सकूं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद कर नाम जपो। दिन में काम करते समय धीरे धीरे सांस के साथ मन में नाम दोहराते रहो। हर बार भोजन से पहले 5 सेकंड स्मरण करो, इस शरीर को शांत कर देगा। रात को सोने से पहले एक बार दिन भर का स्मरण करके फिर नाम का सुमरन कराना है। नाम शब्द नहीं, प्रेम से बोला गया भाव है, उसमें डूब जाना ही सच्ची सिखलाई है। सासंगत जी 6 महीने बाद रमेश फिर आश्रम आया। अब उसके चेहरे पर तेज था। उसने बताया, जब मैं रोज़ सिमरन करता हूँ, सुबह काम करते हुए और सोते हुए, व्यापार भी चलता है, लेकिन अब जीवन हल्का लगता है। चिंता और बेचैनी नहीं होती। जिस दिन तू सिमरन को काम से अलग नहीं बल्कि सांस की तरह अपनाता है, उस दिन तेरे भीतर ईश्वर साक्षात्कार हो जाती है। सिमरन का सही समय तब आता है जब तुम जागरूक हो। सही तरीका वो है जो तुम्हारे मन को परमात्मा से जोड़ दे, न कोई विशेष स्थान चाणक्य है। कहते हैं जब आत्मा को अपनी पहचान का बोध होता है, तब जीवन बदलता है। लेकिन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली वह डोर कौन सी है? वह डोर है सिमरन। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सांसारिक सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन सासंगत जी देवेंद्र सेठ 52 वर्षीय उद्योगपति, करोड़ों की संपत्ति, गाड़ियों को काफिला, लेकिन मन में
एक बेचैनी, एक खालीपन की हर दिन वही दिनचर्या, ऑफिस मीटिंग व्यवस्था, पर रात में नहीं आती। एक दिन देर रात उसकी माँ का फ़ोन आया, आवाज़ में कंपन थी। बेटा, ये दौलतपुर है, ये शोहरतपुर है। सासंगत जी। देवेंद्र मुस्कुराया। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ बोली, तो फिर हर एक रात नींद में क्यों भागता है? उस एक पर्सन ने उसकी आत्मा को जगा दिया। वह सोच में पड़ गया, क्या मैं सचमुच खुश हूँ? दूसरे दिन देवेंद्र ने सब कुछ छोड़ दिया और उत्तराखंड एक आश्रम में चला गया, जहाँ वर्षों से एक योगी स्वामी एकानंद महाराज संत देखकर सन्न रह गए। पहली ही भेंट में योगी ने कहा, देवेंद्र, तू अपने सवालों के साथ आया है, लेकिन जब तक मिलेंगे तब तक खुदा से बात करेंगे। देवेंद्र ने पूछा, कैसे? योगी बोला, सिमरन कर, लेकिन सच्चा सिमरन। देवेंद्र उलझन में था। नाम तो मैंने सुना है, पर यह सच्चा सिमरन क्या है? पहले दिन आत्मा के मौन। पहले दिन आश्रम में मौन था। हर व्यक्ति अपने में था। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ घड़ियाँ की ध्वनियाँ और सरों की गति। स्वामी जी ने उसे एक मंत्र दिया, शो शहाम, जिसका अर्थ है मैं ही हूँ। हर सांस के साथ यह दोहराओ, इन शब्दों को न दो। सत्संग जी। तीसरे दिन देवेंद्र ने पूछा, क्या मुझे रोज 4 बजे उठकर ही सिमरन करना होगा? स्वामी जी मुस्कुराए। समय नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम समय मुहूर्त के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वह संसार शांत होता है। पर सच्चा साधक दिन में किसी भी क्षण भीड़ में भी परमात्मा से जुड़ा रहता है। जब तू समय की पकड़ से बाहर निकल जाए, तब तू सिमरन को जान बना पाए। एक दिन देवेंद्र आश्रम से बाहर गया। बाजार, ट्रैफिक, शोर और खुद को बैठा। रात को लौटकर बोला, स्वामी जी, बाहर जाते ही सब भूल गया, मन फिर अटक गया है। स्वामी जी ने कहा, यही तो आश्रम है। तूने मंदिर में शांति पाई, अब तू बाजार में ईश्वर को पहचान कर ला। यही सच्चा सिमरन है, जब तू दुनिया में रहकर भी भीतर परमात्मा से जुड़ा रहे। स्वामी जी ने एक दिन 5 शिष्य बुलाए, सबको रुद्राक्ष दे और कहा, हर बार जब तुम क्रोध हो जाओ, डर लगे, चिंता हो, बस इसे पकड़कर नाम लो, मन ही मन, प्रेम से, श्वास के साथ। देवेंद्र ने वही किया और आश्चर्य, अगले ही सप्ताह में वह अधिक शांत रहने लगा। उसने जाना, सिमरन आवाज़ नहीं, भाव है। सिमरन नियम नहीं, प्रेम है। सिमरन दिखावा नहीं। एक महीना बीत चुका था। अब देवेंद्र की आंखों में स्थिरता थी, चेहरे पर शांति थी। स्वामी जी ने पूछा, अब क्या जाना तूने? देवेंद्र ने उत्तर दिया, अब समझ आया। सिमरन का सही समय वही है जब मन परमात्मा को पुकारे, और सही तरीका वही है जहाँ सांसों के साथ नाम जुड़ जाए। स्वाभाविक रूप से प्रेम से अब मैं लूटूंगा, लेकिन हर सांस के साथ नाम मेरे साथ रहेगा। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तूने सच्चे सिमरन को जाना, क्योंकि तूने खुद को जाना ही नहीं।
सिमरन कोई रीति रिवाज नहीं, यह आत्मा की पुकार है। सही समय जब मन एक क्षण को भी ईश्वर को बिना अधूरा लगता है, बिना ईश्वर के अधूरा लगता है। सही तरीका जब नाम सांस बन जाए, बिना रुके बिना थमे, यही है सच्चा सिमरन जो शून्य से मिलन तक ले जाता है। सत्संगत जी, भगवान और उसका चमत्कार। हम सब चमत्कारियों की कहानी सुनते हैं, किसी की जान बची, किसी को संकट से मुक्ति मिली, लेकिन क्या वास्तव में भगवान चमत्कार करता है? अगर करता है तो कैसे? आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो भगवान को न मानता था, लेकिन एक दिन वो खुद चमत्कार का हिस्सा बन गया। जिसे तू देख नहीं सकता वो तुझे देख रहा। संदीप खन्ना एक 38 वर्ष सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जीवन में सब कुछ लॉजिक से देखा करते थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा भगवान को न सही पर उसकी दया को तो महसूस कर। संदीप हंसा। माँ, भगवान कोई मदद नहीं करता, अगर कोई मदद करता है तो हमारा दिमाग, हमारी मेहनत। एक दिन संदीप देर से ऑफिस से लौट रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। तेज रफ्तार में गाड़ी सीधी खाई की ओर बढ़ी। संदीप ने आंखें बंद कर ली पर कुछ नहीं हुआ। आंखें खोली तो गाड़ी एक पेड़ से लटक गई थी। खाई में 1 इंच भी हिली तो तब रपट जाएगी। पास ही एक बाबा खड़े थे, बोले, बच गया बेटा, भगवान ने पकड़ लिया तुझे। संदीप बोला, यह तो इत्तेफाक था। बाबा बोले, इत्तेफाक नहीं, इंसानियत भी। घटना के बाद संदीप बदलने लगा। सवाल उठने लगे, मैं क्यों बचा? क्यों कोई अदृश्य शक्ति ने मुझे रोका? वे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगा, ध्यान करने लगा, पर फिर भी कुछ अधूरा सा था। संदीप ने सब कुछ छोड़कर उत्तरकाशी के एक आश्रम में जाने का निश्चय किया। वहाँ मिले स्वामी निर्मलानंद। संदीप ने उनसे पूछा, क्या भगवान सच में चमत्कार करते हैं? संदीप बोले, जब कोई तुम्हें न देख रहा हो और फिर भी कोई तुम्हारी रक्षा करे तो क्या वह चमत्कार नहीं? हर दिन जब सूरज बढ़े, यह सब ईश्वर की अदृश्य करुणाएं हैं। आश्रम में एक गरीब मजदूर था जिसका नाम भीमा था। उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, भीमा रात भर नाक जपता रहा, सुन ले, हे प्रभु बस एक बार। सुबह चमत्कार हुआ, बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर बोले, ये दवाओं से नहीं हुआ, कुछ और ही बात है। संदीप को समझ आने लगा, भगवान का चमत्कार विज्ञान की सीमा के पार है, लेकिन मन की गहराई में, मन के अंदर यही करते हैं। स्वामी जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण भाषा भाव, जिस दिन तेरे मन निर्मल होगा उस दिन तू हर जगह उसका हाथ देखेगा। भूखों को रोटी देने वाले में, अनाथों को गोद लेने वाले में, बारिश से बचाने वाले छतों में। भगवान सिर्फ सुर्खियों में नहीं, कर्मों में उतरता है। और जब तू सही कर्म, और तू खुद भगवान का चमत्कार बन जाता है। एक दिन ध्यान करते हुए संदीप की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे कुछ नहीं दिखा, पर एक गहरी शांति, एक भीतर का प्रकाश महसूस हुआ। अब तू भगवान को खोज नहीं रहा, तू उसके साथ बैठा है। सत्संगत जी, भगवान का चमत्कार केवल अजूबे नहीं होते, वे हर दिन हर श्वास में होते हैं। जब तू किसी की मदद करता है तो खुद चमत्कार बन जाता है, और जब तू सच्चे मन से पुकारता है वह कभी पीछे नहीं हटता। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें।
और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। और दास के चैनल सोन इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।